प्रिय छात्रों, मैंने पिछली वीडियो में आपको रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखाओं के भाग और कोणों के भाग करने सिखाए थे। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ अनुपात। अनुपात में किस प्रकार से हम उस रेखा को विभाजित करते हैं। तो आइए देखिए, ये अनुपात है। अनुपात में एक रेखा दी हुई है 5 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर की रेखा को हमें 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचने के बाद इस पे समान दूरी के छोटे छोटे 4:3 को हम जोड़ लेंगे। तो 4:3 का योग हुआ 7। इस प्रकार से इस पे एक ही समान दूरी के 7 चाप लगाएंगे। 7 नंबर लिख के उस रेखा जो ऊपर है उसको 7वें चाप से नीचे को मिला देंगे और इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से हम आगे को बढ़ाएंगे और जो हमारा 4 नंबर है उसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से 3 भाग इधर हो गए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और आरंभ से चले तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। ये 4 वाली रेखा ऊपर गई। तो यह रेखा के भाग हो गए यहाँ से का और ना। ये 4 भागों में बट गया और ना से खा तक ये 3 भागों में बट गया। इसका अर्थ है 4:3। 5 सेमी रेखा को 4:3 के हिसाब से हमने विभाजित किया। अब इसके बाद दूसरी निर्णय है, किसी दी हुई रेखा को 2:3:4 में विभाजित करें। तो इसमें तो नाप दी हुई ये 5 सेमी की रेखा है। अगर रेखा की लंबाई नहीं दी है, बिना नाप की रेखा है, तो भी उसको 2:3:4 के हिसाब से कैसे विभाजित करेंगे, वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे। पहले रेखा खींचिए, उसके बाद न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए। न्यून कोण 25 या 30 डिग्री का हो, इससे अधिक ना हो। फिर वही चाप लगाएंगे हम समान दूरी के। उसकी कोई दूरी निश्चित नहीं है। जब आपने रेखा खींची है तो उस पे वो निशान आ जाने चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, अनुपातों को हम जोड़ेंगे। अनुपात योग हुआ 2 + 3 + 4। 2 और 3 5 और 4 9। इस प्रकार से हमने 9 चाप लगा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये समान दूरी के चाप लगाएंगे प्रकार से और 9वें भाग को रेखा के खा बिंदु से मिलाती हुई एक कच्ची रेखा खींचेंगे। फिर सेट स्क्वायर रखेंगे और दूसरी साइड में स्केल रखेंगे। सेट स्क्वायर को बढ़ाएंगे, स्केल को जमाए रखेंगे। जब हमारा भाग आ जाएगा 1 2 3 4, तो इस प्रकार से 4 निशान आया 5 पर। 5 से हम ऊपर को रेखा खींच देंगे सेट स्क्वायर से। फिर उसके बाद में है अनुपात 3। तो 3 खाने हम फिर गिनेंगे, 1 2 3। 3 से लाइन खींच देंगे तो अंत में बचे हमारे 2। इस प्रकार से ये रेखा जो है 3 भागों में बट गई। अनुपात 2 जो है वो 1 और 2 हो गया। फिर अनुपात 3 हुआ, 1 2 3, तो ऊपर गई ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 3 और अंत में 4 भाग हो गए क्योंकि 4 चाप है हमारे नीचे। इस प्रकार से रेखा को 2:3:4 के हिसाब से विभाजित करना है।
आप जो है ध्यान रखें। जब लाइन खींचें तो आप बहुत सावधानी रखें। सेट स्क्वायर जो है वो आपका सही आना चाहिए, स्केल नहीं हिलना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको और आगे सुगमता होगी। इसकी निर्णय आगे हैं, 5 तक निर्णय आपको हल करनी है और निरंतर अभ्यास बनाए रखें, तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जो शुरू में कठिनाई होती है बाद में वही फिर सुगमता से आप आसानी से निर्णय हल कर लिया करेंगे।